हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है क्रोध महाशत्रु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजू और बंटी दो भाई थे। राजू 15 वर्ष का था और बंटी 10 वर्ष का। बंटी स्वभाव से बहुत क्रोधी था। उसे छोटी छोटी बात पर भड़ककर क्रोध आ जाता था। एक दिन बंटी अपनी कक्षा में बैठा पढ़ रहा था। उसकी बगल वाली सीट पर एक अन्य बालक बैठा था। बराबर में बैठे उस बच्चे ने बंटी के हाथ से किताब छीनी और बोला, क्या पढ़ रहे हो बंटी? बंटी एकदम क्रोधित हो उठा। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि बिना कुछ कहे या पूछे बराबर में बैठे बच्चे ने उसकी पुस्तक झपट ली। बंटी गुस्से से लाल पीला होकर अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी बगल वाले बच्चे को बहुत मारा। उसी समय मास्टर जी कक्षा में आ गए। उन्होंने तुरंत बंटी को पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी कुर्सी के पास ले गए। बंटी अभी भी पूर्ण रूप से क्रोधित था। उसके मन में इस समय मास्टर जी का भी खौफ न था और वह पहाड़ की तरह सीना तान कर खड़ा था। मास्टर जी उस पर चिल्लाए, क्यों मारा तुमने विनोद को? विनोद उसी बालक का नाम था जिसने बंटी की किताब छीनी थी और फिर बंटी के हाथों मार खाकर रो रहा था। बंटी क्रोधित स्वर में बोला, उसने मेरी किताब छीनी थी। मास्टर जी की आवाज में तेजी थी। मास्टर जी ने कहा, किताब छीन लेने पर ही तुमने उसे इतना मारा? बंटी बोला, हाँ, अगर वो अगली बार भी ऐसा ही करेगा तो मैं फिर उसे मारूंगा। इस बार मास्टर जी ने बंटी के गालों पर 2 थप्पड़ कसकर जड़ दिए। 2 थप्पड़ लगते ही बंटी और अधिक क्रोधित हो गया और कुछ कहे बगैर अपनी सीट पर आ गया। वहां से उसने अपना बैग उठाया और क्लास से बाहर निकल गया। मास्टर जी समझ गए कि वो अपने घर जा रहा है। किसी ने भी उसे नहीं रोका। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से कहा, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ समझ गई कि वह अपने गुस्से के कारण स्कूल में कुछ ऐसा कर आया है कि अब वह स्कूल जाने से मना कर रहा है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? जवाब में उसने माँ को सब कुछ बता दिया। सब सुनकर माँ बोली, बेटे तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी ने तुमसे तुम्हारी पुस्तक झपट ली थी तो तुम मास्टर जी से उसकी शिकायत कर देते। माँ उसे समझाने लगी। बंटी बिखर गया। जोर से चिल्लाकर बोला, मैंने एक बार कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना बैग वहीं फेंका और पैर पटकता हुआ अंदर कमरे में चला गया। जब स्कूल से उसका भाई राजू आया तो उसने बंटी से कहा, आज मास्टर जी मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। तुमने जो हरकत अपनी क्लास में की है उसका नतीजा जानते हो तुम? स्कूल से तुम्हें निकाल दिया गया है। बंटी क्रोध में था। बोला, अच्छी बात है, मैं खुद भी यही चाहता था, क्योंकि इस तरह मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। राजू बोला, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है बंटी, देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। इतना कहकर राजू वहां से चला गया, मगर बंटी पर उसके किसी भी शब्द का जरा भी प्रभाव ना पड़ा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। राजू और बंटी जवान हो गए। बड़ा होकर राजू पुलिस इंस्पेक्टर बना और बंटी छोटी मोटी नौकरियां करता फिरता था। राजू का सब कुछ सही चल रहा था, किंतु बंटी अक्सर किसी से भी झगड़ा कर लेता था। फिर शीघ्र ही राजू का विवाह एक बहुत ही धनी आदमी की बेटी से हो गया। राजू की पत्नी बहुत सुंदर थी और साथ ही गुणों से युक्त भी थी। अपनी पत्नी के साथ राजू सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। जब बंटी के विवाह का नंबर आया तो हर लड़की वालों के घर से उसके लिए मना हो गया, क्योंकि सबको मालूम था कि बंटी अपने गुस्से के कारण सबसे लड़ता झगड़ता है और सबसे मारपीट भी करता है। साथ ही उसका कोई मजबूत कारोबार भी नहीं था। लगभग 2 वर्षों तक बंटी के विवाह के लिए प्रयास किए गए, मगर कहीं भी उसका रिश्ता ना मिला। अंत में बंटी ने कहा, मुझे विवाह करना ही नहीं है। इसी के साथ वो अपनी मजदूरी पर चला गया। आज उसे तनख्वाह मिलनी थी। वह लाला के पास जाकर बोला, लाला मेरी तनख्वाह। लाला ने कहा, अभी देता हूँ। फिर लाला ने अपनी मेज की दराज खिसकाकर उसमें से कुछ रुपए निकाले और गिनकर बंटी को उसकी तनख्वाह दे दी। वहीं खड़े रहकर बंटी ने रुपए गिने और कहा, लाला
मेरी तनख्वाह में कुछ रुपए कम है। लाला ने कहा, हाँ, तुमने इस महीने 6 छुट्टियां की हैं, उन्हीं के पैसे कट गए हैं। बंटी बोला, लाला, मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि मैं अपनी छुट्टियों के पैसे धीरे धीरे कटवाऊंगा। लाला ने कहा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तुम काम करके जब महीना पूरा करते हो तो तनख्वाह तुम्हें पहली की पहली तारीख को मिल जाती है, इसलिए छुट्टियां भी एक साथ ही कटेंगी। बंटी को अब गुस्सा आ गया। बोला, लगता है तू आसानी से नहीं मानेगा। लाला ने अकड़ कर कहा, क्या कर लेगा तू? बंटी बोला, अभी बताता हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ा और लाला का गिरेबान थाम लिया और उसे उसने खूब पीटा। लाला को मार पीट कर वह नौकरी छोड़कर चला आया। अगले दिन बंटी नौकरी की तलाश में नई जगह गया। वहां के मालिक से बोला, मुझे नौकरी चाहिए, क्या आपके पास मिलेगी? उस मालिक ने बंटी को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, माफ करना नौजवान, हम तुम्हारे हाथों लाला बिहारी प्रसाद के जैसी मार नहीं खाना चाहते। तुम जा सकते हो। लाला बिहारी प्रसाद वही था जिसके पास बंटी पहले नौकरी कर चुका था। अब वहां से वो यहाँ आया तो यहाँ उसे कड़वा सच सुनने को मिला। वो वहां से चला आया और अन्य कई जगहों पर भटका, मगर किसी ने भी उसे नौकरी नहीं दी। साथ में हर एक ने उससे यही कहा, हमें तुम्हारे हाथों लाला बिहारी प्रसाद की तरह मार नहीं खानी। बंटी मायूस होकर चला आया। राजू ने उसे उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ बंटी? जवाब में बंटी ने उसे सारी बात बता दी। बात सुनने के बाद राजू उससे बोला, देखा बंटी तुमने कि आज तुम्हारे इस गुस्से के कारण तुम्हारे कितने नुकसान हुए। तुम मेरी तरह पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सके। अगर गुस्से में आकर तुमने स्कूल ना छोड़ा होता तो आज तुम्हारे पास बेहतरीन सरकारी नौकरी होती, मेरी पत्नी के जैसे अच्छे घर की सुंदर पत्नी होती, मगर तुमने अपने गुस्से के कारण अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। अब तो तुम मान गए ना कि गुस्सा हमारा महाशत्रु होता है। और ऐसा कहा भी गया है ना कि जिन लोगों को क्रोध अधिक आता है उन्हें शत्रुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने क्रोध के कारण अपने बड़े बड़े नुकसान स्वयं ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।